हाँ जी, नमस्कार। आज की क्लास में हमारी चर्चा होगी भारत के जो अधात्विक खनिज है इनको लेकर, यानी भारत में अधात्विक खनिज कौन-कौन से हैं और कौन-कौन सी जगह पे पाए जाते हैं। इन अधात्विक खनिज कितने भारत के अंदर इसका स्थान कौन-सा है? भारत के अंदर किन-किन राज्यों में पाए जाते हैं और किन-किन राज्यों में कौन से स्थान है जहाँ पे अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। लोहा, तांबा, मैंगनीज इनकी बातें हमारी जो ईंधन खनिज है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, इनकी चर्चा हमारी अभी तक कंप्लीट हुई है। अब जो अधात्विक खनिज है इनको देखेंगे और पाइपलाइन वाला जो टॉपिक है वो सबके लास्ट में देखेंगे। पाइपलाइन वाला जो क्षेत्र है कौन कौन सी पाइपलाइन बिछाई गई है, सबसे बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी है। तो आज बात करेंगे भारत के अंदर अधात्विक खनिज है वो कौन कौन से हैं और इसकी उपयोगिता कौन सॉरी उपलब्धता कौन कौन सी जगह मिलती है। तो आइए बात करते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज का मतलब होता है जिसमें धातु का अंश नहीं हो। इसमें लोहा है, जैसे तांबा है, इनमें धातु का अंश नहीं हो। इसमें धातु का अंश नहीं हो, वह किस में आते हैं? अधात्विक खनिज में। जैसे धातु में भी धात्विक खनिज की बात करें, उसके दो प्रकार के आते हैं, लोह खनिज, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। ठीक है, तो अब जो हमारे खनिज है वो कौन से आएंगे? अधात्विक खनिज है, जिसमें किसी भी प्रकार का धातु का अंश नहीं पाया जाता है। तो वो किस खनिज में आते हैं? अधात्विक खनिजों के अंदर आते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे किसकी? अब्रक की, कि अब्रक जो है सर्वाधिक कहां पे पाया जाता है। पहला जो खनिज आता है कौन सा? अब्रक। अब इसकी चर्चा दो करते हैं, भंडार की बात करते हैं और उत्पादन की। भंडार में देखते हैं कि इसका सर्वाधिक जो भंडार है वो कौन सी जगह पाया जाता है। तो भंडार की बात करें, प्रथम आता है किसका? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। फिर बात करते हैं, नाम आता है किसका? राजस्थान का। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, वो स्थान आता है किसका? उड़ीसा का। यानी कि जो आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है, इसके अंदर जो सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं अब्रक की। बात करें उत्पादन में, उत्पादन में आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में आता है अपना राजस्थान, राजस्थान के बाद में आता है झारखंड, झारखंड। ठीक है, तो अब्रक की बात करें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, और उत्पादन में बात करें आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। अब भारत के अंदर देखते हैं कि इनमें कौन कौन से क्षेत्र है जिसके अंदर का क्या निकाला जाता है? अब्रक निकाला जाता है। बात करते हैं भारत के अंदर जो अब्रक है वो कौन कौन सी जगह निकाला जाता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं किसकी, जो अब्रक की है, तो आंध्र प्रदेश में देखते हैं सर्वप्रथम। एपी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखते हैं कौन कौन से स्थान है जहां पे अब्रक निकाला जाता है। तो गोदावरी, कौन सा स्थान है? गोदावरी। गोदावरी के बाद में देखते हैं जो अगला स्थान है कौन सा? कृष्णा। कृष्णा के बाद में देखते हैं कुरनूल। ठीक है, तो गोदावरी, कृष्णा, कुरनूल, और फिर बाद में नेल्लोर और खमाम, नेल्लोर और खमाम। खमाम, इनमें क्या निकाला जाता है? अब्रक निकाला जाता है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें, गोदावरी, कृष्णा, कुरनूल, नेल्लोर और खमाम। अगली बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में दो स्थान है जहां से अब्रक प्राप्त होता है, अजमेर और भीलवाड़ा। तो राजस्थान में जो अब्रक निकाला जाता है वो निकाला जाता है अजमेर और भीलवाड़ा में। ठीक है, अधात्विक खनिजों में राजस्थान की बात करें तो अजमेर और भीलवाड़ा से निकाला जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें, गोदावरी, कृष्णा, कुरनूल, नेल्लोर और खम्मम से निकाला जाता है। झारखंड की बात करें,
झारखंड की बात करें, इसमें दो स्थान आते हैं, एक तो गिरिडीह है, गिरिडीह, गिरिडीह है पहला। दूसरा आता है इसमें कोडरमम, कोडरमम, ठीक है। तो गिरिडीह है, और जो कोडरमा है, सॉरी कोडरमा है, कोडरमा, ये जो क्षेत्र किसमें पाए जाते हैं, झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर में क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। फिर देखते हैं उड़ीसा के अंदर है, जो कौन कौन से आते हैं। उड़ीसा में बात करते हैं, यहाँ पे गंजाम और कोरापुट, गंजाम और कोरापुट, यहां से क्या निकाला जाता है, अभ्रक निकाला जाता है। अब बात करते हैं जो सासर श्रेणी है, यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो ये तो एमपी, और ये कौन सा, एमएच महाराष्ट्र। इसमें तो बात करेगी जो मध्य प्रदेश में बात करें, तो इसमें आता है बालाघाट, सॉरी, एक तो आता है छिंदवाड़ा और एक आता है बालाघाट, इसमें आता है बालाघाट और एक आता है छिंदवाड़ा, एक इसमें मध्य प्रदेश में, और नागपुर और भंडारा। इस श्रेणी का नाम क्या है, सांसर श्रेणी। जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर है, मध्य प्रदेश में बात करें बालाघाट, छिंदवाड़ा, नागपुर और भंडारा, बात करें इसमें महाराष्ट्र में। इसमें हमें मैग्नीजिक भी देखने को मिला था, मैग्नीजी भी इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है, बालाघाट, छिंदवाड़ा और नागपुर और भंडारा। अब इसका जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसे नहीं पूछेगा, ऑप्शन में अगर ये पूछेगा बालाघाट छिंदवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये उसमें अब्रक ऑप्शन नहीं होगा। या अब्रक के लिए पूछेगा तो उसके अंदर कौन सा, मैग्नीज का ऑप्शन नहीं होगा। या ऐसे पूछेगा कि अब्रक कौन सी जगह उपलब्ध होता है, तो इनका और का नाम नहीं हो, अगर इनमें बालाघाट छिंदवाड़ा का भी नाम आए तो इसमें अब्रक पाया जाता है। मैग्नीज की बात करेगा, मैग्नीज किस क्षेत्र में पाया जाता है, इनका नाम अवश्य देगा। और ऐसे नहीं पूछेगा कि किसके लिए प्रसिद्ध है, और दोनों ऑप्शन में आएंगे, कभी नहीं आएगा। या तो अब्रक पूछेगा स्पेशली, तो अब्रक के लिए इनमें से नाम आएगा। अगर मैग्नीज पूछेगा तो इनमें से किसी का नाम आएगा। तो इनमें देखें सासर जो श्रेणी है उसमें बालाघाट, छिंदवाड़ा, और जो महाराष्ट्र की बात करें नागपुर और भंडारा। अब आगे जो साकोली श्रेणी है, यह कहां पे, मध्य प्रदेश में। मध्य से एक और श्रेणी है, कौन सी, साकोली। ये जो साकोली श्रेणी है, इसको बाहर लिख देता हूं। साकोली श्रेणी, ये केवल मध्य प्रदेश में है, कहां पे, एमपी में। जिसमें इसमें देखते हैं रीवा और जो अपने क्षेत्र जबलपुर, जबलपुर व रीवा, ये दो क्षेत्र है वो किसके लिए जाने जाते हैं, अब्रक के लिए, जो कहां पे है, साकोली श्रेणी में। अगर ये पूछे साकोली श्रेणी के दो अब्रक वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो जबलपुर और रीवा। बात करें सासर श्रेणी, सासर श्रेणी के नागपुर, भंडारा, छिंदवाड़ा और बालाघाट, ये क्षेत्र किसके लिए, मैग्नीज के लिए भी प्रसिद्ध है और अब्रक के लिए भी। अब आपको एक डाउट पहले क्लियर कर देता हूं, कि अगर भारत के अंदर जब खनिज पढ़ेंगे तो कई ऐसे नाम आएंगे जो किसी दूसरे एक जगह तीन चार प्रकार के खनिज पाए जाएंगे। ये आपको देखना है कि भारत के अंदर जब खनिज पढ़ेंगे, राजस्थान में भी कई जगह से आएगी जहां पर एक जगह कई प्रकार के खनिज पाए जाएंगे, जैसे नागपुर, भंडारा है, यहाँ से मैग्नीज भी निकाला जाता है। एक अन्य खनिज है वो भी यहाँ से भी निकाला जाता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ऐसे नाम आएंगे हमारे सामने जिसमें एक से अधिक भी खनिज एक जगह से निकाला जाता है। तो ये बात हुई हमारी अब्रक की, कि अब्रक हमारे कहाँ कहाँ से निकाला जाता है। इसके भंडार की बात करें, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। उत्पादन की बात करें, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। आंध्र प्रदेश में बात करते हैं गोदावरी, कृष्णा, कुरनूल, नेल्लोर और खम्मा, किसके लिए जाने जाते हैं, अब्रक के लिए। फिर बात करें राजस्थान में है तो अजमेर और भीलवाड़ा। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा। महाराष्ट्र में बात करते हैं नागपुर और भंडारा। उड़ीसा में बात करते हैं गंजाम और कोरापुट। सासर श्रेणी में तो आगे बालाघाट, छिंदवाड़ा, नागपुर और भंडारा, क्योंकि सासर श्रेणी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैली हुई है। अगली जो बात करते हैं जो साकोली श्रेणी है उसमें जबलपुर और रीवा, ये जो क्षेत्र किसके लिए जाने जाते हैं, अब्रक के लिए जाने जाते हैं। अब अगली बात देखते हैं जिप्सम की, जिप्सम कौन कौन सी जगह पाया जाता है। अब बात करते हैं जिप्सम की, कि जो जिप्सम है वह भारत में किन किन राज्यों में पाया जाता है।
तो सर्वप्रथम बात करते हैं नागौर के अंदर जिप्सम पाया जाता है और नागौर का प्रथम स्थान है जिप्सम के अंदर। अब बात करें जिप्सम की। सर्वप्रथम बात करें जिप्सम सर्वाधिक पाया जाता है कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में जो जिप्सम है कहां पाया जाता है? सर्वप्रथम बात करते हैं नागौर की। नागौर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है और चूरू। इन क्षेत्रों के अंदर क्या पाया जाता है? जिप्सम पाया जाता है। भारत के अंदर सर्वाधिक जिप्सम राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू में। फिर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो अबर जिप्सम है वो कौन कौन सी जगह पाया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर में बात करते हैं तो इसमें जैसे उरी है, बारामूला है। ठीक है, कौन सी जगह है जम्मू कश्मीर में? जैसे उरी है, बारामूला है, और हम और देखना चाहिए तो इसमें डोडा है, जो डोडा जिला है, इनमें क्या पाया जाता है? जिप्सम पाया जाता है। फिर बात करें तमिलनाडु के अंदर भी जिप्सम पाया जाता है। तो तमिलनाडु में बात करते हैं कोयम्बटूर। कोयम्बटूर के बाद में बात करें तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? जिप्सम की। जिप्सम में इतना ही पूछा जाता है कि इस जिप्सम का जो उत्पादन है वो कौन सी जगह सर्वाधिक हो रहा है? प्रथम स्थान राजस्थान का, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू, इसमें क्या पाया जाता है? जिप्सम पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में बात करते हैं उरी, बारामूला, डोडा जो जिला है किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में बात करते हैं कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली। इनकी जिप्सम की विस्तार जानकारी हम राजस्थान की जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, राजस्थान के जब खनिज पढ़ेंगे, तो इसमें हमारे को और देखने को मिलेगा कि जो जिप्सम है इसके और अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पे जिप्सम पाया जाता है। तो नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। आज की जिस क्लास के अंदर हमारे अब्रक और जिप्सम इन दोनों अधात्विक खनिजों की बात हुई। अगले नेक्स्ट क्लास में जितने भी और जो अधात्विक खनिज बचे हैं इनके बाद में जो आणविक खनिज आएंगे इनकी चर्चाएं और होगी। जब तक के लिए जिप्सम, अब्रक, ये दोनों का अध्ययन हमारा आज कंप्लीट हुआ है, जिसमें नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू में जिप्सम पाया जाता है। ओरी, बारामूला, डोडा जिला, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, इसके अंदर क्या पाया जाता है? जिप्सम पाया जाता है। अब्रक की हमारी चर्चा होगी। उसके बाद हम देखते हैं रॉक फास्फेट है, पायराइट्स है, ये अन्य प्रकार के जो खनिज है इनकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि ये खनिज कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं। अधात्विक खनिजों के बाद में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आणविक खनिजों को लेकर, कि आणविक खनिज है वो भारत में किस किस जगह पाए जाते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।